आएगी, इलेक्शन आने वाले हैं, वार्ड 1 की याद आएगी, कुर्सी की याद आई है, मड़वा की याद आएगी, वार्ड 1 की याद आएगी। दरअसल रिसेंट दौरा गुलाम नबी आज़ाद साहब का रहा, मड़वा वार्ड 1 का दौरा रहा और करीब 20 साल के बाद हमने इनको अपने इलाके में देखा और 20 साल ये दिल्ली में बैठकर रिश्ता कबाब, यखनी, गोश्ताब सब कुछ खा रहे थे और गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब अपना क्रशर चला रहे थे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे थे, उनके बैंक अकाउंट्स भर भर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूंसी का इंतज़ार भी कर रहे थे। कहाँ पड़ेगा इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या होगा, किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होगा, और फिर जब इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में मड़वा वार्ड 1 आया तो मड़वा की याद आएगी, वार्ड 1 की याद आएगी। ये एक तरन्नुम में इसलिए मैंने गाया बोला ताकि थोड़ा कहते हैं ना कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और इंटेंशन मेरी ये है कि मैं अपने लोगों को बता देना चाहता हूँ, आगे पंचायती इलेक्शंस आने वाले हैं और मान लीजिए कि सरूरी साहब का एक भी सरपंच इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं निकला तो सरूरी साहब को टेंशन होगी और सरूरी साहब हमेशा आज़ाद साहब आज़ाद साहब आज़ाद साहब आज़ाद साहब, दूसरों के सहारे चलने वाले दूर तक नहीं जा सकते। गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब आप तो गए हो और आपने जो गलतियां की उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के तुम नहीं हो सके, तुम मड़वा वार्ड 1 के क्या होंगे? हमने तो तुम्हें अभी कुछ भी नहीं दिया, तुम्हें तो कांग्रेस ने उंगली पकड़कर सियासत में लाया, सियासत में तुम्हें मिनिस्टर बनाया, गुलाम नबी आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। फिर एक वक्त आया, कांग्रेस कमज़ोर हुई, कांग्रेस को तुम जैसे नेताओं की ज़रूरत थी और तुमने दगाबाजी की और मोदी की गोद में जाकर एनआईए के डर से बैठ गए और तुमने अपनी पार्टी बनाई और अब तुम्हें मड़वा वार्ड 1 की याद आई। जब बाग में बहार थी बुलबुल नादान था, जब बुलबुल को होश आया चमन में चमन वीरान था, जब तुम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो तब तुम्हें ना मड़वा की बिजली याद थी, न वहाँ का फ़ोन सिस्टम याद था, न वहाँ का एजुकेशन सिस्टम याद था, न वहाँ की सड़क याद थी, न फॉरेस्ट क्लियरेंस याद था और न तुम्हें किसी और चीज़ की परवाह थी। लेकिन जब तुम्हारे हाथ से अब सब कुछ जा चुका है, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, तुम किसी गरीब के साथ पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले के पास भी नहीं जा सकते हो साथ, तो अब तुम क्यों आ रहे हो हमारे इलाकों में? और ये हमारे इलाकों की बड़ी बदकिस्मती है कि हम हर मदारी का खेल देखने जाते हैं, हर मदारी के सर्कस में चले जाते हैं और तमाशा देखने जाते हैं। और ये रिसेंटली भी जब आज़ाद साहब मड़वाए, गुलाम नबी आज़ाद साहब उनके साथ थे और 200-300 लोग मैंने देखे। हालांकि जो भी लोग, कम से कम 300 लोगों में से 100-200 लोग ऐसे थे जो मेरे बहुत ही करीबी साथी हैं, जो कभी भी उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। बट जाना, हमारी भी कुछ बुरी आदतें हैं जो हम मिटा नहीं सकते। मड़वा वार्ड 1 दक्षिण लोगों की आदत यही है कि हम हर मदारी के खेल में चले जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप लोग मेरे सपोर्टर हैं, लेकिन अब आपको ये तय करना होगा कि देखिए कि ये चीज़ें नहीं करनी होंगी, इससे यकीनी तौर पे एक गलत मैसेज जाता है। और आपको मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है आप मेरे लोग हैं, आप कहीं नहीं जा सकते, आप इनकी सपोर्ट कभी नहीं कर सकते, लेकिन बाहर वालों को हमें समझाना बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई किसी किस्म की बेवकूफ़ियाँ और गलतियाँ मेरे लोग ना करें। आपके जो मसले हैं, बड़े मसले हैं और बहुत पुराने मसले हैं, ये मैंने मसले खड़े नहीं किए, इन्हीं की हुकूमतों में। अगर आज गुलाम नबी आज़ाद साहब मड़वा आकर कहते हैं यहाँ तो बिजली नहीं है, टेलीफोन सिस्टम नहीं है, अस्पताल नहीं है, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, यहाँ पर आपके साथ जुल्म हुआ है, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब किसने ये जुल्म किया? तुम्हारे उसी किचलू साहब ने किया जिस किचलू साहब के मद्दे मुकाबल तुमने किसी को किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी खड़ा नहीं होने दिया और तुमने सजाद साहब के साथ रिश्तेदारी निभाई और उसने हमारा गला दबा दिया। और तुम खुद चीफ मिनिस्टर थे और तुम कोई गुरेज से नहीं थे, तुम कोई कठवा से नहीं थे, चुनाव वैली के थे और तुम्हें मालूम था मड़वा के हालात क्या हैं, वार्ड 1 दक्षिण के हालात क्या हैं। तुम्हें तो फिर अपने दौरे हुकूमत में वॉर फुटेज की बेसिस पर ये काम करने चाहिए थे।
वहां कितने स्कूल आपने बनाए, दिखाएं मुझे जरा। जाना था किसी स्कूल में आपके उधर जो कुर्सियां भी थी तो वो हमारी थी जनाबे वाला कल। और उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आपको मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं, आप ही गुलाम नबी आजाद साहब, वो ये कश्मीर उज़्मा पे एक बार आया था, आपने कहा था कि मड़वा में औरतें 6 महीना आर्मी के साथ रहती हैं और 6 महीना मिलिटेंट्स के साथ रहती हैं। ये अपमान तो मड़वा कभी नहीं बुला सकता, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। हालांकि तुमने क्या सोचकर उस वक्त ये बात बोली थी, बट तुमने ये बात बोली थी और ये उस वक्त के अखबारों में भी आया था। मैं छोटा था, मैंने दूसरों से सुना फिर, और मुझे भी मेरा खून खोला कि इस तरह की गंदी सोच रखने वाला गुलाम नबी आज़ाद कैसे हो सकता है। और फिर तुमने तो किरदार ही बेच दिया, तुमने तो ज़मीर ही बेच दी। तुम उस कांग्रेस के नहीं हुए जिस कांग्रेस ने तुम्हें उंगली पकड़कर आसमान की बुलंदियों पर ले जाया, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, हेल्थ मिनिस्टर हिंदुस्तान में बनाया, तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनाया, 40-42 साल तुम्हें प्रोटोकॉल से बाहर नहीं निकलने दिया। ये जो तुम्हारा नाम है ना आज, ये तुमने मोदी से नहीं कमाया है। और मैं भी एक होनहार हूं, रिसोर्स ना होने की वजह से मैं किसी किसी जगह कमजोर पड़ जाता हूं। और तुम्हें अगर कोई काबिलियत थी, उस काबिलियत को बाहर निकालने वाली कौन सी जमात थी? कांग्रेस। जिस इंदिरा गांधी ने तुम्हें उंगली पकड़कर बच्चे की तरह पाला, आखिरकार तुम उसके नहीं हुए, उसके परिवार के नहीं हुए, उसके खानदान के खिलाफ तुमने बोला। हम तुमसे क्या उम्मीद रखेंगे? और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि कुछ मीडिया के लोग उसके साथ थे और वो वहां से आकर वापसी पे लाइव करते, नाम नहीं लूंगा, वो कितने बड़े लोग